झूठा है, झूठा है और झूठी दुनिया दिखा रहे हैं इन लोगों को। जितना हमारे शरीर में बाल है उससे ज़्यादा कहीं समस्या हमारे गांव का है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। नौजवान बड़ा गुस्से में है, आप लोग ठीक गुस्से में है। पब्लिक यहाँ का एकदम बलखुला गया है अत्याचार के मारे। 10 साल में वो कुछ काम नहीं किए। कौन मुखिया जी की जिला परिषद? जिला परिषद बंटी शाही जी। पंचायती राज सरकार चौगाई प्रखंड इलाके का एक जिला परिषद इलाका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे सिंचाई के लिए नहरों का व्यवस्था। बिहार सरकार के सुशासन में सिंचाई के लिए नहरों का व्यवस्था दिखाएंगे हम। यहाँ पर किस तरह की पीसीसी ढलाई सड़कें या ग्रामीण सड़कों की जो हम लोग बात करते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ईंट सोलिंग। 90 के दशक 95 के दशक से लेकर के 2001, 2010, 2020 की बात हम लोग करते आ रहे थे। लगातार विकास एक सपना के रूप में दिखाया जाता है। कहा जाता है कि विकास की गंगा बह रही है बिहार में। बिहार में विकास की एक अलग जगाने का दावा किया जाता है। उसका एक सच पंचायती राज में हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ गांव के ग्रामीण भी हैं, उनसे जानेंगे कि चौगाई प्रखंड इलाके का जो यह जिला परिषद क्षेत्र कहा जाता है। हम पहुँचे हुए हैं खेवली गांव है, जो कि इस चौगाई इलाके का पंचायत भी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुल 3 वार्ड खेवली में और अन्य वार्ड अलग अलग गांवों में हैं। 5 पंचायत का जिला परिषद का इलाका है। ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, खेवली की जनता है, खेवली के लोग हैं। दिखाएंगे नल जल, दिखाएंगे 7 निश्चय। ये देखिए विकास हुआ है। कुएं की स्थिति, कहा जाता है पेयजल के लिए सरकार की सुविधाएं। जरा देखिए, पीने का पानी जहरीला पानी बन चुका है। दिखाएंगे धान का कटोरा का इलाका, धान की फसल किस तरह से बर्बाद हो रही है। बेमौत मारे जा रहे हैं किसान। किसानों की गाढ़ी कमाई पूरी तरह जल प्लावित है। कितना धान का उम्मीद किया जा सकता है, सहज आप अनुमान कर सकते हैं। ग्रामीण जो यहाँ पर हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल है। बाबा, आप इसी गांव के हैं? हाँ। ये तो धान का फसल बर्बाद है। हाँ, पानी से क्या लग रहा है आपको? हाँ, फसल हाँ, हो जाएगा? वो निकसी तब नु। भाई साहब, आप नौजवान लग रहे हैं, थोड़ा सा बताइए तो अपने गांव का स्थिति। देख रहे हैं का रहा नल, जिसको कहते हैं कि सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है, पानी के निकसारे नहीं कहते हैं। ओने जाते हैं तो ओनियो नहीं के निकसारे नहीं होते हैं, तेनियो नहीं के निकसार। पेवर ब्रिक, पीसीसी ढलाई खड़ंजे पर है। आप लोग विकास नहीं हुआ है? चलिए गली में देखिए, गांव में देखो नहीं है, कुछ नहीं है। विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ हो रहा है 5 साल में? क्या बाबा है विकास? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। कोई आते हैं लोग? आवा के तो बहुत आते हैं, बस कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या बाबू, पढ़ाई वढ़ाई? हाँ जी, पढ़ाई तो हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ इतना बेरोजगारी है कि कोई कमा नहीं रहा है। या कोरोना के चलते देख रहे हो कितना हम लोग घर पर झेल रहे हैं परेशानी। ये सरकार को देखना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। कहाँ पर कुछ नहीं विकास हुआ है यहाँ पे। अभी तो कुछ भी नहीं विकास हुआ है यहाँ अभी तो चुनाव का समय आया है। हाँ, पंचायत के चुनाव। हाँ, क्या होगा? अब की बार तो हम लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ। हैं? चेंज कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं जी। एकदम चेंज होगा, पक्का? पक्का। काहे चेंज करेंगे? विकास नहीं होगा, हमको विकास चाहिए। विकास नहीं होगा तो चेंज होगा ही होगा। एकदम तय? एकदम तय है, फिक्स। सहमत हैं जो कह रहे हैं?
हाँ सही है कह रहे हैं जी, हाँ? सही है कह रहे हैं। कर दीजिएगा। हाँ तो होएगा मतलब विकास नहीं, जो नहीं काम करेगा उसको नहीं रखेंगे। हाँ तो वही तो बात है। यही बात ना, आप क्या मानते हैं? बात सही बोल रहे हैं। जब विकास के लिए हम लोग मर रहे हैं तो विकास नहीं होगा तो काहे के लिए हम लोग रखेंगे हैं? बात है ना। अब थोड़ा हम लोग का परेशानी है, आने जाने में कोई सुविधा भी सही नहीं है। देखिए विकास के लिए लोग किस तरह की हालत है, किस तरह की स्थिति है, किस तरह का विकास लोग गांव में खोजते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जिला परिषद इलाके की राजनीति, दशा दिशा, तापमान कहाँ है, तलाश में लगते हैं। की तपिश, तापमान अपने अब चरम पर है। लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। हमारे साथ हैं अभी यहाँ पर जिला परिषद के एक प्रत्याशी, उनसे जानते हैं कि किस तरह का राजनीतिक माहौल है, किस तरह का यहाँ स्थिति है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर आप जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान, जी जी जी। क्या स्थिति? देखिए स्थिति है, हम फर्स्ट जिला परिषद जब गठन हुआ उसमें भी मैं 5 साल था जिला परिषद, और इस गांव का उस समय भी 2 समस्या था। हम आए तो यहाँ मीटिंग किए, मीटिंग करके लोगों से पूछे कि आपकी समस्या का मैं निवारण करूँगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम रोड और स्कूल, जहाँ स्कूल में भवनहीन विद्यालय था वहाँ भवन दिलवाए, 5 से 8 तक कराए, और पक्की ढलाई रोड का निर्माण यहाँ कराए। लेकिन हमारे हटने के बाद 10 साल से जो जिला परिषद है अभी 15 साल क्या बोलते हैं 10 साल से जो जिला परिषद है, तो इस गांव में आप तो भीतर के रोड से आए हैं, पता नहीं चलता होगा कि आज की डेट में ऐसे भी गांव पड़े हुए हैं। ढलाई वलाई के नाम पर कुछ नहीं है। पूरे संकीर्ण गली नली, पानी कहीं के कहीं सड़ रहा है, गल रहा है, कोई पूछने वाला इस बस्ती को नहीं है। 10 साल पहले जो काम हम जहाँ छोड़ करके गए हैं, काम वहीं के वहीं खड़ा है। और जन समस्या इन बेरोजगारी के नाम पे, किसानी के नाम पर जो आप पूछे इन लोगों से, जो लास्ट बारिश मारा है सारा किसान का फसल जो है बर्बाद है। और जनसंपर्क के अभियान के तहत हम लोगों से बातचीत यही कर रहे थे, तब तक आप यहाँ आ गए, और सारे लोग जन समुदाय आज बदलाव के मूड में है। नौजवानों ने कहा कि सिर्फ बदलना है। इस जिले के 5 जिला परिषद का चुनाव हुआ है, 100% बदलाव हुआ है। इसको मान लीजिए कि ये भी बदलाव होगा, सारे लोग बदल जाएंगे। जिला परिषद के जो अभी निवर्तमान हैं, हाँ। उनका तो दावा है कि 100% इलाके का विकास। आपका कहना कि 10 साल पहले जो छोड़ गए थे, आज धरातल वहीं पर है। वही है। देखिए वो अब पता नहीं किस दुनिया में है वर्तमान जिला परिषद, और बोल रहे हैं कि हमने विकास किया है। मेरे समझ से तो नहीं लगता इस गांव में। इन नौजवानों से थोड़ा सा आप रूबरू हुए अभी कि क्या विकास है यहाँ, और झूठा है और झूठी दुनिया दिखा रहे हैं इन लोगों को। अभी 10 दिन से यहाँ कुछ काम लगा हुआ है, 10 दिन से कुछ काम लगा हुआ है। अब शायद योजना तो सरकार का कहीं नहीं है, लेकिन किस स्तर से वो काम हो रहा है हमको भी पता नहीं। आचार संहिता उल्लंघन हो गया, इसको उल्लंघन ही मान लीजिए। लेकिन एक नौजवान ने कहा कि बूट बी के बानर बजावे वाला खिस्सा जौन भोजपुरिया में होला उहे होता, तो कि पारी बानर ना बाजी और कि पारी प्रत्याशी बाजी। कह रहे हैं कि हम बीजेपी के एक बड़ा नेता हैं, आप भी राजद के एक बड़े नेता। देखिए हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, वो बड़ा नेता हैं, ठीक है, मानते हैं हम उनको। लेकिन लड़ाई आमने सामने जो बता रहे हैं, तो इस लड़ाई में कहीं उनका पता नहीं रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाहियों का विजय होगा इस लड़ाई में। आपके राजकाज में ईट सोलिंग, नीतीश कुमार जी का दावा था, सुशासन का कहना था कि पंचायती राज में हर गांव में पीबी सड़क और पीसीसी सड़क इस गांव में नजर आ रहा है क्या? देखिए अब मेरे राज की बात बोल रहे हैं तो उस पर मैं आ रहा हूँ। हमारे जब राष्ट्रीय पंचायती एक्ट का राज्य का गठन हुआ करीब 2001 में, उस समय ब्रिक सोलिंग का व्यवस्था था। तो ब्रिक सोलिंग के माने में आप देख लीजिए कहीं भी बाकी नहीं है, ब्रिक सोलिंग हुआ है।
लेकिन पीसीसी का जो दावा कर रहे हैं हमारे स्थानीय जिला परिषद कि हमने बीसीसी चारों तरफ कराया है, तो उनका कहना ढोंग है। हम उसी गांव के रहने वाले हैं, चौगाई गांव, उसी गांव को भी हैं, लेकिन एक योजना उनका हमारा दिखाई दे रहा है जो उनके मार्केट के सामने यहाँ वहाँ से अपना वो जो ईटा जिसको कि क्या फेवर ब्रिक लगाए हैं, एक नाला का निर्माण कराए हैं। वो नाला का निर्माण जिसमें एक घर का पानी उस नाले में नहीं जाता है, उस तरह का नाले का निर्माण हुआ है। मैंने स्वार्थ पूर्ति की योजना है पूरी। हाँ, पूरा स्वार्थ में हमारे जिला परिषद है। वहीं बगल में नावाडीह बस्ती है, वो नावाडीह बस्ती में का पानी मेन रोड पर आकर के जाम है, कहीं निकल नहीं रहा है। वो गरीबों की बस्ती है, पिछड़े समाज के लोगों की बस्ती है, नहीं कहीं खिरक रहा है, लेकिन वही बगल में अपने बाजार के सामने वो नाला और टोटी का निर्माण कराया जरूर है। इसके सिवा दूसरा इस पूरे प्रखंड में हमको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं उनका काम है। अभी थोड़ी देर पहले एक महादलित बस्ती में थे, वहाँ के लोगों का कहना था कि 5 साल के कार्यकाल में आपके चौगाई के पास ही महादलित बस्ती है, 400 की आबादी है। अगर पेयजल की हम लोग बात करें तो टूटा हुआ चापानल, नाली गली नाम की चीज़ नहीं, कहते तो लोग वहाँ के हैं कि मुसहर टोली है, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे थे कि अब वो अपना समुदाय बदल चुके हैं लोग। तो क्या विकास की किरण जहाँ धरातल पर जिनके उत्थान की बात की जाती थी उन तक कहीं नजर आ रहा है? नहीं, देखिए जहाँ की आप बात है मुसहर बस्ती के, महादलित मुसहर बस्ती जिसको कहते हैं, हम कल वहाँ भी गए थे। हम बताइए कि आज के डेट में वो कैसे लोग, आप तो गए होंगे, देखे होंगे कि कैसे लोग रह रहे हैं वहाँ। शायद मेरी समझ से कोई रह नहीं सकता उस वैसे गंदी बस्ती में। और विकास की बात तो छोड़ दीजिए, विकास अगर गया रहता तो वो लोग भी आज सफाई की तरह वहाँ रहते। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। भाजपा नेता जो यहाँ के वर्तमान अभी हैं जिला परिषद, तो कह रहे थे कि हमारे सांसद मंत्री सरकार मुख्य धारा में इनको ला दी है। नहीं लाया है, आप तो देखे हैं सर, मुख्य धारा में कहीं नहीं लोग लाया है। आप भाजपा सरकार और नीतीश बाबू की जो गठबंधन की सरकार है, ये चोर गली से आया हुआ सरकार का पता चल जाएगा। बिहार में 30 जिला में राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बनेगा, ये हम लोगों का दावा। पंचायती राज का सरकार अब राजद का बनेगा, बड़ा दावा कर रहा है। ना सुनिए, सरकार बनेगा उसी समर्थक का सरकार बनेगा, इनके उल्टा सरकार बनेगा। इनके उल्टा सरकार, बिहार में बदलाव होगा एकदम पूरा। 30 जिले में उस समाज के लोग जो दबे कुचले लोग हैं, आज भी समझ रहे हैं कि क्या है। ये नौजवान जो बताया कि कोरोना काल से ये नौजवान आकर के घर में बैठा हुआ है, कहीं काम नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है, ग्रेजुएशन है, और उसके बावजूद घर में आकर के बैठ कर के अपना आटा गील कर रहा है। बताइए कहाँ तक सामाजिक न्याय की बात कहा जाए, कहाँ इनको एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। अच्छा, क्या संकल्प होगा आपका जिला परिषद में जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है? देखिए, मुझे अगर आशीर्वाद देती है जनता, तो प्रथम कि मेरा इस गांव में हम बच्चों से बात कर रहे थे अभी कि देखिए भाई, फर्स्ट काम यहाँ होगा ना कि एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जहाँ आप अलग अलग टोली में बैठ करके अपना समय लोग बिताते हैं, उस लाइब्रेरी में बढ़िया किस्म का पेपर, पत्रिका, किताब रहेगा। वहाँ कम से कम बैठ करके अपना समय यापन करेंगे लोग, और कुछ ज्ञान अर्जन भी करेंगे उस लाइब्रेरी में। मेरा सुझाव होगा कि आने के बाद एक लाइब्रेरी हर गांव में खुलना पहला मेरा। किसानों की समस्या, देखिए, किसान की समस्या की बात है, आहर का जहाँ नाहर और आहर से हम लोग हैं, नहरी इलाका के टेल एंड में है, एकदम अंतिम छोर पे है। सोन कैनाल के अंतिम छोर पर हम बसे हुए हैं। और देखिए, सोन कैनाल से यहाँ से भी नहर गुजरा हुआ है, इस साइड में डुमरा डीबीसी है, कभी पानी आता ही नहीं है। वहाँ से रघुनाथपुर लाइन है, वहाँ भी वही स्थिति है, पानी नहीं आता है। पहल होगी। हाँ, पहल होगी। किसान तो यहाँ भगवान के भरोसे जीते हैं कि पानी भगवान देंगे तो खेती होगा, और नहीं देंगे तो नहीं होगा। भगवान पर विश्वास करता है किसान।
और भगवान ही के भरोसे ही खेती चल रहा है, और अपना ट्यूबवेल और अपने डीजल पंप के माध्यम से लोग खेती यहाँ करते हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर रोजगार की हम लोग बात करें हाँ। तो किस तरह का रोजगार संभव है? देखिए, ग्रामीण इलाके में रोजगार तो पहले जो भी मनरेगा के माध्यम से जो काम हो रहा है, ये मनरेगा चले, और किसान को, जो किसान खेती कर रहे हैं, देखिए ये सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, ये कह रही थी सरकार आने के पहले कि मनरेगा को एग्रीकल्चर से जोड़ेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। किसान लागत जोड़ दीजिए इन लोगों का तो पैसा नहीं आएगा। अगर किसान का अपना लागत जोड़ दे, मजदूरी जोड़ दे, और ऑन जितना खर्चा खेती में है अगर जोड़ दे, तो एक पैसा नहीं आएगा। वो अपना घर का खेती है, इसलिए काम कर रहे हैं अपने खेत में, वही उपलब्धि है। निश्चित तौर पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में खड़े प्रत्याशी जहां लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने, किसानों को विकसित करने की बात का जनता से वोट की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं देखने वाली बातें होंगी। इनसे हुआ है। वोट देंगे? हाँ, वोट क्यों नहीं देंगे। किसको देंगे? हम अब की बार चेंज कर रहे हैं, चेंज के मूड में है सारी जनता। क्या नाम है आपका? हमारा राजू यादव। कितना सहमत है इनकी बात से? 100%। क्यों? हमारे यहाँ केवल वादा किया जाता है, कोई विकास का कार्य होता नहीं है। आप देख रहे हैं गांव का स्थिति, यहाँ निजी जमीन 10 बीघा से ज़्यादा खराब हो रहा है। सरकारी जमीन पे कब्जा है, निजी जमीन में पानी गिर रहा है पूरे गांव का। समस्या ही समस्या है, जितना हमारे शरीर में बाल है उससे ज़्यादा कहीं समस्या हमारे गांव का है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। नौजवान बड़ा गुस्से में है, आप लोग ठीक गुस्से में है। पब्लिक यहाँ का एकदम बलखुला गया है अत्याचार के मारे। 10 साल में वो कुछ काम नहीं किए। कौन? मुखिया जी की जिला परिषद? जिला परिषद बंटी शाही जी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। आप आए होंगे गांव में, है कुछ नली देखे, गली देखे, है जगह है ना, मुंह भुभुन टूट जाएगा उस साला। हम तो मोटरसाइकिल से उतर के फान के भागे इसीलिए हैं। उनको हम लोग चेंज करके नया प्रत्याशी को हम लाने चाहते हैं। तय बताए बड़ा बढ़िया जूता उता पहन के बैठा है यार। पढ़ते उड़ते हो जी? कहाँ? खड़ा हो जा। आइए सी में। पीछे आपका कौन चीज है? पीछे आपका इनार है। हैं? कुआं। कुआं। पानी है उसमें? जी पीने लायक है? नहीं, क्या है? गंदा है क्योंकि वो पिन भटा गया है। है ना। अब पढ़ने कहाँ जाते हैं? कुरान सराय। कुरान सराय। पढ़ाई होती है जी। गांव में? गांव में उतना पढ़ाई नहीं होती है। नहीं होती। तो आपके जिला परिषद या मुखिया जी लोग आते हैं तो कुछ समस्या बताते हैं? आप आते हैं तो समस्या में सब बताने पर कुछ वो काम ही नहीं करते हैं। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। बाबा क्या विचार? खड़ा हो जा। खड़ा होकर चाचा जी। विचार तो है बाकी जले प्रत्याशी बतन बदल देवे के बा। का है? का है कि किछु मुखिया ने काम देखा और ना जिला परिषद दिया। तो प्रत्याशी बदल देने से काम मिलेगा क्या? हैं? प्रत्याशी बदल देने से काम होगा? मतलब है कि बदले से ये से होई आकि नहीं कहीं ने वो करे कि ना करे तो इसी उम्मीद पे। क्या नाम है आपका? सुदामा महतो। मुखिया जी या जिला परिषद पिया वाला लोखिया वाला ना पार्टी उटी देता लोग ना? ना किछु ना है, या किछु मिलबे ना करेगा। कोई पार्टी ना? ना खर्चा नहीं हम वोट दे। अरे नया बदलल जाए हम नया बदलल जाए हम। मन भर गेल बा। हाँ, मन भर गुल बा। बदले के बा हमनी के काम के विकास हो। क्या नाम पड़ी? धर्मराज राय। विकास नाम का तो यहाँ कोई चीज़ नहीं है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो ना जिला परिषद के माध्यम से विकास हुआ है और ना ही मुखिया के माध्यम से विकास हुआ है। यहाँ विनाश के अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। विनाश। विनाश बढ़िया शब्द है सर। सर, विकास का बात विनाश कीजिए। बढ़िया शब्द नहीं है, लेकिन जनता जितना विकास के नाम पर विनाश के कगार पर पहुँची है, उस माध्यम से हमको लगता है कि हमारे बैठे हुए सरकार को इस जनता पर कोई आशा भरोसा नहीं है। क्या लगता है कि हमारा जनता सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देती है? वोट देती है, फिर भी इस जनता के करीब
आने वाले विकास कहीं उधर ही लूट घसोट कर दिया जाता है। कौन करता है? यहाँ का जिला परिषद मुखिया विधायक ये लोग करते हैं, ये हो नहीं पाता है। और जनता जो है कि अपना इसी तरह दिल थाम करके बैठे रहती है, तब तक 5 वर्ष का समय बीत जाता है। फिर आने वाले दिन में लोग यहाँ आते हैं और विकास का बात करते हैं, विकास हो नहीं पाता है। इसके वजह से हम लोग इसका शिकार हैं कि हमारा आने वाले पीढ़ी भी इसी शिकार में ग्रसित रहेगी। अरे भाजपा के बड़का नेता हैं, वो दिल्ली पटना बैठते हैं। कोई भाजपा के नेता हो या कोई भी पार्टी का नेता हो, लेकिन यहाँ के जनता तो उस पार्टी से नहीं जिएगी ना। यहाँ तो विकास चाहिए, जिन्हें मरने के लिए आशा भरोसा चाहिए, तब तो हमारे जनता को कोई मतलब कि लाभ हानि का बात समझ में आएगा। और सारा का सारा हमारा जनता जो है कि गर्त में ही चली जा रही है, कोई यहाँ विकास नाम का चीज़ नहीं है, तो हमारा जनता कैसे जिएगी? कोई भरोसा रखेगी तब नहीं जिएगी। क्या नाम है? हमारा जयराम जी नाम है। हम इन बार भाई मुखिया प्रत्याशी हैं छवली पंचायत का। हम भी इस स्थिति को देखते हुए अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए, नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को मार्ग को खोलने के लिए हम सड़क पर उतरेंगे। इस जनता को लेकर के हम चुकेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमको जो कुछ भी करना होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बहुत मतलब कि खरोश में है, जनता के आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी हम तैयार हैं। सर मुखिया का प्रत्याशी हैं जी, अब बगावत का बिगुल फूक रहे हैं, वो जिला परिषद बड़का तो आदमी कोई बात नहीं है। हमारा जनता जो है, हमारा जनता जो है, आपका तो कुर्सियाँ चल जाएगा। वो तो है, लेकिन हमारा जनता जो है, हमारे जनता के मुंह में जो बरस रही गोलियां हैं विकास बाधित के वजह से, ये हमारे जनता का जितना आवाज़ है वो गोला बारूद का रूप बन चुका है। हम लोगों का कोई गोला बारूद से नहीं लड़ाई है, गोला बारूद हमारे जनता का आवाज़ है। इस आवाज़ से हम उसका साता को पलट सकते हैं और हटेंगे नहीं पीछे। हर हालत में हम यहाँ चेंजिंग लाना चाहते हैं। इन बार किसी तरह हो सकता है कि कोई कितना ही पावर लगा ले, लेकिन सही प्रत्याशी जो होगा उसी का यहाँ जीत होगा, अन्यथा विकासहीन का जीत नहीं होगा। मुखिया जिला परिषद दोनों बदल दीजिएगा। यहाँ मुखिया जिला परिषद बदलने के बाद आने वाले दिन में विधायक भी बदलेंगे, ये भी हम दावा ठोकते हैं। कि जनता इस बार किसको अपना प्रत्याशी चुनती है, किसको सेहरा बांधती है। चलते हैं अब अगले पंचायत में, मिलेंगे, देखेंगे वहाँ का हाल।